एप्स्टाइन फाइल्स का ये वीडियो सबके दिलों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ये वीडियो सबके बीच फैला दो भाइयों। ये नरभक्षी दरिंदे हैवान छोटे छोटे बच्चों को काट के खाते थे। एलॉन मस्क से पूछा गया कि भाई साहब आप भी शरीफ बन रहे थे, टापू पर जंगली पार्टियां कब होंगी, इसकी महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे। सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आए कि वो एप्स्टीन से सलाह ले रहे थे, अंबानी के जरिए अमेरिकी नेताओं से मिलवा रहे थे। 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों को जब ढक्कन खुला तो जो गंदगी निकली उसे देखकर दुनिया ने कहा कि ये नहीं पता था तब तक ही बेहतर था, और जब पता लगा तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 2005 में, जब फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की मां पुलिस के पास जाती है और यह आरोप लगाती है कि उसकी बेटी को मसाज के बहाने एप्स्टीन के घर बुलाया गया। यही वो पल था जब पहली बार इस गंदी दुनिया का पर्दा उठा। जांच आगे बढ़ी और फिर एक एक करके 50 लड़कियां सामने आई। कई पीड़ितों ने कहा कि हमारे साथ भी यही घटना हुई थी। पहले भरोसा दिया, फिर लालच, और फिर दबाव, और आखिरी में डर। और ये 50 में से अधिकतर बच्चियां वो थीं जो स्कूल जाने की उम्र में ये सीख रही थीं कि ताकतवर लोगों के सामने सच बोलना सिर्फ मुश्किल नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। इस जांच में यह भी सामने आया कि एप्स्टीन का खेल किसी एक घर तक सीमित नहीं था। न्यूयॉर्क में अमेरिका का बड़ा निजी घर, फ्लोरिडा के पाम बीच में हवेली, मैनहट्टन में लग्जरी अपार्टमेंट और यूएस वर्जिन आइलैंड में 78 एकड़ में फैला उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स, जो आगे चलकर एप्स्टीन आइलैंड के नाम से बदनाम हो गया। यह माना जाता है कि यही वो आइलैंड था जहां पर अधिकतर कांड हुए थे। यहां पहुंचना प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर या बोट से होता था, और ये दूरी आलोचकों के मुताबिक अपराधी की ढाल बन गई थी। ज्यादातर पीड़ितों ने कहा कि जो ये आइलैंड था, इसी पर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी, जिसमें बड़े बड़े नेता, अरबपति और नामी लोग शामिल होते थे। नाबालिग लड़कियों को यहां पर कभी मॉडलिंग, कभी नौकरी या कभी पैसों का सपना दिखाकर लाया जाता।